हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून और राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए आपके स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स और ईश्वर की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस आ रही है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप अपनी सन मून राइजिंग साइंस अगर जानते हैं तो आप उनके भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, and 7 of cups. Underneath the deck we have judgment. तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और स्टार कार्ड है, ये बताता है कि आप में से जो कोई भी लोग किसी भी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर वो अपने काम में हुआ या किसी रिश्ते में हुआ, जो कुछ भी है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये है कोलैबोरेशन की एनर्जी, ये है फेम की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है। ये बताता है कि आप जो भी एफ़र्ट्स अपने चीज़ों में डाल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एग्ज़ाम में कम्पीट कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दी है, तो यहाँ पे ये स्टार कार्ड और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि आपको रिकग्निशन मिलने वाली है। आप ने जितना रैंक सोचा नहीं था उतना रैंक मिलने वाला है। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ये बताता है कि आपकी वीडियोस वायरल होना चालू होंगी। अब आपके ऊपर है कि आप ये मोमेंटम, ये जो गति आपको मिल रही है, ये आप कैसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार की जो एनर्जी है, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये स्टार वाली जो एनर्जी होती है, ये होती है पीसफुल काम की एनर्जी। मतलब आप जब अपना माइंड कंट्रोल कर पाते हैं, आपके लाइफ में जब सुकून, शांति आ पाती है, जब आप अपने सिचुएशन से उभर कर उसमें से निकलने की कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जो सक्सेस मिलती है ना, क्योंकि वो एफ़र्ट्स फिर आपने लिए हुए होते हैं, तो वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो जो है ना कि फिर वापस ज़ीरो से भी चालू करना पड़े तो भी आपको पता है कि एग्जैक्टली कितनी एनर्जी और कितने एफ़र्ट्स उस चीज़ में गए हैं, और वापस अगर मुझे करना पड़े तो मैं मुझ में उतनी ताकत है कि मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। तो ये स्टार वाली एनर्जी वो है, ये है विशेस आपकी जो कुछ भी थी वो फुलफ़िल हो रही है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर बहुत समय से आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, आपको जैसा सपोर्ट चाहिए, आपको जैसे लोग आपके लाइफ में चाहिए वैसे लोग मिल नहीं पा रहे थे आपको, तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी है कि इंसान खुद के ग्रोथ पे, इंसान खुद के डेवलपमेंट पे जब काम करने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो जो एफ़र्ट्स वो खुद पे ले रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सब्जेक्ट में वीक है और आप रोज़ उस सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपकी, राइट, और वो नॉलेज रिफ़्लेक्ट होगी आपके मार्क्स में। तो ये वैसी बात है कि आप जब खुद के पर्सनल डेवलपमेंट पे, आपके
ग्रोथ पे, आपके लाइफ में बदलाव लाने के लिए आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो आपकी ऑरा में, वो आपके जो डिमीनर है, जो आपका चलने बोलने का स्टाइल है, उसमें दिख रहा है, जिस वजह से आप फेम, आप सक्सेस अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। ये इजी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से, बहुत सारी बैक स्टैबिंग, बहुत सारे झूठ बोलने वाले लोग, बहुत सारे पीठ पीछे आपके काम करने वाले लोग आपको बहुत मिले हैं। बट उनमें से भी, जैसे कि मैंने कहा, आप उभरना चाहते थे, आप खुद पे काम करते रहे, एंड क्योंकि आप में वो चाहत थी कि आप वो सिचुएशन में से, वो परिस्थिति में से आपको बाहर निकलना था। आप जानते थे कि मैं इससे अच्छा डिज़र्व करती हूँ, या आपको ये जानना है कि आप इन चीज़ों से, ये जो गलत चीज़ें हो रही है, इन चीज़ों से बहुत गुना ज़्यादा अच्छी, बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हैं। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव आप ला रहे हैं खुद में विद द डेथ कार्ड यहाँ पे, ये बताता है कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बलवान, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले इंसान है। क्योंकि ये जो बदलाव है, ये बहुत सारे लोग नहीं ला पाते खुद में, राइट। ये चीज़ें आपके लाइफ में विद दी 7 ऑफ कप्स, ये आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़, खाली वर्क रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ मैं, ये अच्छे लोग आ सकते हैं आपके लाइफ में, ये अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है, ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि आप वैसे बदलाव ला रहे हैं। और जैसे हम होते हैं, वैसे ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम खुद में बदलाव लाना चालू करें, अगर हम चाहें, तो हम अपने लाइफ में हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये क्लैरिटी आपको मिल रही है, ये जो है, ये विक्ट्री है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है विक्ट्री का कार्ड, ये है ब्रेक थ्रू का कार्ड। मतलब जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, जो भी प्रॉब्लम आपको घेरे हुए थी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको इतने समय तक दिक्कत दे रही थी, वो प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है बहुत समय से। यहाँ पे स्टार कार्ड जो कार्ड है, इससे पहले वाला कार्ड टॉवर का होता है, जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्टी, एंड स्टार एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड है आपके लिए। तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज से जाने के बाद ऐसा महसूस होना कि मैं कभी शायद इस सिचुएशन से मेरी सिचुएशन कभी शायद बदल ना पाए, बट फिर भी क्योंकि आपने वो प्रयास नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने वो एफ़र्ट्स लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने खुद पर काम करते रहे, आप ये बदलाव, आप ये ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। आपने अपने ईश्वर पे, आपने अपने स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। आप उन पे, उनकी जो ब्लेसिंग्स है उस पे भरोसा करते रहे। आपने ये नहीं सोचा कि मैं कभी अकेला हूँ, और सोचा भी तो ये सोचा कि इसमें ज़रूर कुछ लेसन है मेरे लिए जो मैं सीख सकता हूँ, इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम में डाला गया है। मुझ में वो कैपेबिलिटी है कि मैं उस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए मुझे उस प्रॉब्लम में डाला गया है। देन वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर अगर ये मैसेज आ रहा है कि आप में, अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे किसी के लिए, तो आपको बैलेंस खुद में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इमोशनल जब हम होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से बहुत लगाव होता है, किसी व्यक्ति से, किन्हीं लोगों से हमारा बहुत लगाव होता है, तो हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। बट कभी कभी वो जो
प्यार है, वो जो स्नेह है, वो हमें वापस नहीं मिल पाता। तो आपको ये बोला जा रहा है कि क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस समय, इसीलिए बैलेंस आपको अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऐसी चीज़ें वापस आपके लाइफ में ना हो पाए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव आप ला रहे हैं अपने जीवन में, ये जो क्लैरिटी आपको मिल रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो चीज़ें आपको पता चल रही है खुद के बारे में, लोगों के बारे में, इनमें जो भी लेसन्स छुपे हुए हैं, इनमें जो भी चीज़ें ये आपको बताना चाहती है, प्लीज़ उन्हें अनसुना मत कीजिए, प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। अंडरनीथ द डेक वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये जब आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कौन सी कितनी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप वापस ये जो चीज़ें, ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, अगर आप वापस उनके पास ना जाए, वापस उन्हें अपने लाइफ में जगह ना दें, ठीक है। ब्रिंग इन द लाइट। अब बहुत समय से इस अंधकार में, इस अंधेरे में फंसे हुए थे। अब इट इज़ टाइम फॉर यू टू एन्जॉय गुड थिंग्स। आपको जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स यहाँ पे 7 ऑफ कप से आ रही है, आप उन्हें डिज़र्व करते हैं, उन्हें एन्जॉय करना है। अब आपको ये है रिलीज़ योर इमोशनल बैगेज। यहाँ पे है ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि मैंने जैसे कहा, कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए हम बहुत केयर करते हैं, बट यही लोग होते हैं जो हमारा फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, तब ये लोग कहीं नहीं होते आजू बाजू में सपोर्ट करने के लिए। तो इस बार 3 ऑफ पेंटिकल्स से जो अच्छे लोग, जो आपकी कदर करते हैं, ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं, जो खाली लेना जानते हैं आपसे, ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी में से निकालना, अपने जीवन में से निकालना इस समय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। रिलीज़ योर इमोशनल बैगेज। जो भी अटैचमेंट है, आप, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड है, आपका रिलेशन है उनसे, आप बहुत समय से जानते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बट फिर भी जो एक लेन देन की चीज़ें होती हैं, कई बार हमें बाउंड्रीज स्ट्रिक्ट एकदम सेट करनी ही पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ लोग खाली लेना जानते हैं, देना नहीं जानते आजकल के दुनिया में, ठीक है। तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।